पिछले ही साल पूछा गया है 2024 में, ठीक है 2024 में। इसके पहले भाई इसके पहले पूछा गया 19 में, इसके बाद 18 में पूछा गया है, शायद ये 23 में भी आया था, ठीक। ल्यूकास परीक्षण, भाई ल्यूकास परीक्षण काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग गेस भी उठा के भी देखेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। फेलिंग विलियन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट भाई सब है वेरी वेरी। सो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान 2025 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, यानी कि जो जिसके चांस जो है सबसे ज्यादा है उसी के प्रश्न के बारे में आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें से आपको 70 में से 70 नंबर लाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, यानी काफी ज्यादा मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बार से भी पूछे जा चुके हैं और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आने के इनके चांस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखें, जैसे हमारा पहला प्रश्न है टालेन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। ये हमारा क्या है, टालेन अभिकर्मक है, जो कि पिछले ही साल पूछा गया है 2024 में, ठीक है 2024 में। इसके पहले पूछा गया 19 में, इसके बाद 18 में पूछा गया है, शायद ये 23 में भी आया था, ठीक है 23 में भी आया था, ये प्रश्न आया था। इसके पहले मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने 4-5 साल पहले देखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको ही मैंने देखा है, तो उसमें भाई ये पूछा गया है, तो ये बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं टालेन अभिकर्मक है क्या और इसके परीक्षण का एक उदाहरण भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन को ही क्या कहते हैं हम लोग, टालेन अभिकर्मक कहते हैं। मतलब कि अगर हम AgNO3 प्लस NH4OH को यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को अगर इनको मिक्स कर दें, विलयन इनका बना दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, यानी क्या करता है, जो टालेन अभिकर्मक हमारा होता है वो एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया करता है और उसे क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, ठीक है रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। किसके द्वारा, टालेन अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की, यानी एल्डिहाइड समूह है कि नहीं है इसकी भी हम लोग जांच करते हैं टालेन अभिकर्मक से, ठीक है। तो इसका देखो, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके भी आप लोगों को समझाया है। क्या समझाया है, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO एस्टेल्डिहाइड प्लस AgNO, कोई भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड ग्रुप को भी आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, टालेन अभिकर्मक Ag2O, टालेन अभिकर्मक सूत्र क्या होता है Ag2O, तो क्या कहते हैं, एस्टेल्डिहाइड प्लस टालेन अभिकर्मक को अगर मिक्स करते हैं तो CH3OH ये अलग निकाला, OH ये अलग निकाला गया, और जो हमारा रजत दर्पण है वो बन गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, यानी टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया किया और उसने रजत दर्पण बना दिया। तो ये हमारा था टालेन अभिकर्मक। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न। अगला जो बच्चों हमारा प्रश्न है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, ये बच्चों है ल्यूकास परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, ल्यूकास परीक्षण। भाई ल्यूकास परीक्षण काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग गेस भी उठा के भी देखेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों जो हमारा ल्यूकास परीक्षण होता है, निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। कितना आसान शब्दों में लिखा है, यानी कि जो हमारा ZnCl2 होता है और HCl का अगर मिश्रण बना है वो भी क्या, सांद्र मिश्रण हो, ठीक है मिश्रण, सॉरी ये मिश्रण लिखा है लेकिन आप लोग समझ जाइए, मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। ये इतना बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। इसके द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, यानी कि हम इस एल्कोहल की जांच का परीक्षण करते हैं कि कौन सा एल्कोहल है। भाई प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक है कि तृतीयक एल्कोहल है। यानी कि अगर बात करें ल्यूकास परीक्षण का मेन जो काम है वो है एल्कोहल का परीक्षण करना। और अगर कोई आपसे पूछे भाई ल्यूकास परीक्षण कहते किसको हैं, तो ZnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस में लिखा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बस लिखा है, मैं तो कहता हूँ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको जरूर आप लोग जरूर से जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर 1 डाल, यानी 3। भाई प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक 3 एल्कोहल होते हैं, तो आप लोगों को
वही इसकी जांच कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाएं कि अल्कोहल की परीक्षण कैसे करते हैं, बस यही आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ में भी आप लोगों के आ जाएगा और आप लोग प्यारा प्यारा बोर्ड एग्जाम में लिख के भी आएंगे और एनसीईआरटी वाले भैया का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, यदि अल्कोहल के 3-4 ml, कितना ml, 3-4 ml विलियन में 2-3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे पानी में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है। यानी अगर हम क्या करें 3 से 4 ml विलियन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला दें, यानी मिला दें, ठीक है, ठंडे में, इसमें ठंडे में, तो शीघ्र अविलता यानी कि अगर तुरंत ही क्या करता है वो, जैसे मिलाएं तो मिले ही ना, अविलता का मतलब विलता का मतलब विलय हो जाए, उसमें विलीन हो जाए, और अविलता का मतलब ना मिले, तो अगर अविलता उत्पन्न करता है तो वह क्या है, तृतीयक अल्कोहल है, यानी थर्ड अल्कोहल है। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल है। और देखो यदि वह ठंडे में 5-10 मिनट, कितना, 5-10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है तो द्वितीयक अल्कोहल है। यानी 5 से 10 मिनट के अगर बाद वो अविलता उत्पन्न करता है, यानी अगर नहीं मिलता है, जैसे आप लोग तेल और पानी को मिलाते हैं तो कहाँ मिलता है भाई, है ना, तो वही कह रहा है अगर 5 से 10 मिनट बाद वो अविलता उत्पन्न करता है तो वह द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब हमारा बचा प्राथमिक अल्कोहल, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यदि वह ठंडे में 20 से 30 मिनट, कितना, 20 से 30 मिनट बाद तक कोई अविलता नहीं उत्पन्न करता, कोई अविलता नहीं उत्पन्न करता, तो वह प्राथमिक अल्कोहल हो जाता है। कौन सा अल्कोहल हो जाता है, प्राथमिक अल्कोहल हो जाता है। कितना प्यारा प्यारा मैंने लिखा है और आप लोगों को समझाया है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि इतना अच्छा अच्छा लिखा हुआ, अपने हाथों से लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है फेहलिंग विलियन। क्या है, फेहलिंग विलियन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप लोग ये भी लिख देंगे, यानी कि अगर इसमें पूछा, देखो अगर फेहलिंग विलियन क्या है ये पूछा गया तो भाई 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर इसमें लिखा क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, तो ये बच्चों 3 नंबर का प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि फेहलिंग विलियन क्या है। तो फेहलिंग विलियन CuO, इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CuO होता है। एक रासायनिक अभिकर्मक है, क्या है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, परीक्षण के रूप में, यानी इससे क्या पता कार्बोहाइड्रेट के पता लगाते हैं। ठीक है, क्या, फेहलिंग विलियन से। जो फेहलिंग विलियन का है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। इतना आप लोगों को लिख देना। यानी इसमें पूछा है ना क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, तो जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। कौन सा अवक्षेप, लाल अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे रासायनिक सूत्र से भी आप लोगों को समझा देना। जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, यहाँ पे हमने ग्लूकोज ले लिया, यहाँ पे फेहलिंग विलियन ले लिया। फेहलिंग विलियन वही जो आपने ऊपर समझा, वही फेहलिंग CuO, यहाँ पे 2 लेकिन CuO हमने लिया। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ग्लूकोनिक अम्ल और लाल अवक्षेप बना। तो ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाएगा भाई, यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, जो एक C यहाँ पे जुड़ गया, तो बस बन गया हमारा, ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल बन गया और ये बच्चों लाल अवक्षेप निकाल दिया। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है कि जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो ये बच्चों आपका हो गया 3रा नंबर, जो कि था फेहलिंग विलियन। ये भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पक्का से पक्का इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो बच्चों हमारा प्रश्न आता है वो किण्वन किसे कहते हैं। यानी बच्चों ये इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट भाई सब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल किसी ना किसी सेट पे आ जाता है किण्वन। ठीक है, हर साल किसी न किसी सेट पे कूद पड़ता है। तो किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूलित परिस्थितियां क्या है। यानी कि हम पहले समझेंगे किण्वन क्या है, इसके बाद इसकी परिस्थितियां जानेंगे। ठीक है, इसकी क्या जानेंगे, हम परिस्थितियां जानेंगे। तो आप लोग पहले समझ लीजिए किण्वन है क्या। एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिल यौगिक का सरल कार्बनिल यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। इतना प्यारा प्यारा आप लोगों को लिख देना। क्या लिखना है,
एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिल यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना किण्वन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी परिस्थितियां जान लेते हैं। किण्वन, यहाँ पे भाई हेडिंग जरूर डाल देना, हेडिंग के ही भाई नंबर मिलते हैं आप लोगों को। हेडिंग डालेंगे, जितना अच्छा आप लोग लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे लिखेंगे किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यानी यहाँ पे प्यारी से प्यारी आप लोगों को हेडिंग जरूर डाल लेनी है। ठीक है, किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, कार्बनिल यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? तनु, यानी जो हमारा कार्बनिल यौगिक का जो विलयन होगा वो तनु यानी कि पतला होगा। ठीक है, पतला होना चाहिए। और बच्चों जो ताप होगा 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। कितना? 25 से 30 डिग्री होना चाहिए। वायु का संचार आवश्यक हो, यानी कि बच्चों वहां पे वायु भी हो। ठीक है, क्या हो? वायु भी हो। विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो ना तो क्षारीय, यानी कि जो हमारा विलयन होगा वो 6 से 8 pH तक मान में रहेगा। यहाँ पे आप आगे लिख सकते हैं जो हमारा विलयन होगा 6 से 8 pH मान में भी हो सकता है। एक परिस्थिति और हो जाएगी, या तो आप ये लिख लीजिए विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, काम खत्म। ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट ना हो, यानी कि जब जो अगर ऐसी स्थिति हम करेंगे जबकि किण्व जो हमारा है वो नष्ट ना हो, ये तभी भाई किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां रही और ये हमारा आ गया किण्वन किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पर बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो बच्चों आप लोग इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना के इस पर जरूर से जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों किसी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।